नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और दोस्तों लेक्चर नंबर 6 पॉलिनोमियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले दोस्तों लेक्चर 1 to 5 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो दोस्तों वहां जाकर आप देख सकते हो। तो जैसा आप देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले एक क्वेश्चन ले रखा हुआ है और ये क्यूबिक इक्वेशन पे डिपेंडेड है। मैंने दोस्तों कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा एक क्वेश्चन ले रखा हुआ है। एक बार मैं रीड कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px x क्यूब -2x² -5x + 6 and verify the relation between its zeros and coefficient। हमें दोस्तों यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके जो यहाँ पर जीरोस हैं वो भी हमको दिए हैं अल्फा बीटा गामा। हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने अल्फा बीटा गामा बोला। और दोस्तों यहाँ पर हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि ये जो है दोस्तों इसी के जीरोस हैं। तो इसको दोस्तों वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। क्या करना है दोस्तों, आपको इस पॉलिनॉमियल को सबसे पहले तो नोट कर लेना है। हमारे पास कोई काम जब नहीं होता तो हम सबसे पहले वो काम करते हैं जो हमको उचित लगता है दोस्तों। तो आप भी यही किया करो। जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो खाली हाथ बैठना नहीं है आपको कम से कम क्वेश्चन को रीड करना है 2 या 4 बार। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जहां से समझ में आ रहा है आप वहां से स्टार्ट करो सॉल्व करना। आपको मैथमेटिक्स दोस्तों बहुत ही आसान लगने लगेगी, आपको ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स आने लगेगी। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिए गए पॉलिनोमियल को क्या किया, नोट कर लिया। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 - 2 1 मुझको क्या करना है, साबित करना है कि ये इस पॉलिनोमियल के रूट है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम x की जो वैल्यू है दोस्तों, x की वैल्यू एक बार 3 पुट करेंगे तो ये हमें p(3) मिल जाएगा दोस्तों। जब आप p(3) कैलकुलेट करोगे दोस्तों, मतलब जहां जहां पर x है हर जगह पर आपको 3 पुट कर देना है दोस्तों। तो 3 की पावर क्यूब -2 टाइम्स 3 का स्क्वायर -5 टाइम्स 2 + 6, ये हो जाएगा दोस्तों 27। ये होगा आपका 18, ये होगा दोस्तों 10, ये हो जाएगा 6। तो ये दोस्तों 33 माइनस आपका कुछ शायद मैंने लगता है मिस्टेक कर दी है दोस्तों, तो मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। 9 2 18 एंड 18 28 दोस्तों बन जाएगा ये। और कुछ लगता है दोस्तों गड़बड़ हो गई है, सही में गड़बड़ हो गई है, तो हम एक तरह चेक कर लेते हैं फिर हम आपको ये बताते हैं इसके बारे में। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मुझको 3 पुट करना चाहिए था और मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया है। तो बच्चों आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। 5 3 जा ये 15 हो जाएगा जब आप x की जगह पर 3 पुट कीजिएगा। तो ये दोस्तों -18 और -15 मिलकर -33 बन जाएगा, जो कि दोस्तों जीरो आएगा। जीरो दोस्तों यहाँ पर आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि ये दोस्तों इसके जीरोस हैं। आपको बताना नहीं है कि जीरोस है या नहीं, ये इसके जीरोस हैं। और जीरोस जब दोस्तों होता है तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा, जब हम x की कोई भी वैल्यू जो उसका जीरोस है दोस्तों क्यूबिक इक्वेशन का, वहां पर हमें जीरो देगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जीरो आना जरूरी था, इस वजह से हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर क्या था। तो दोस्तों अब हम करेंगे, पुट करेंगे x = -2। तो ये दोस्तों वैल्यू बनेगी p(-2) और p(-2) की वैल्यू के लिए दोस्तों आपको x की जगह पर हर जगह पर -2 पुट कर देना है। तो ये बनेगा -2 का क्यूब -2 टाइम्स -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 + 6। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका -8, ये भी -8 बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 10 और ये बनेगा 6। तो ये -16 एंड +16 बन जाएगा दोस्तों, तो जीरो दे देगा। इस तरह से दोस्तों हमने 2 जीरोस चेक कर लिए, 2 जीरोस को वेरीफाई कर दिया है कि ये इसी क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस हैं। अब दोस्तों मैं तीसरा वाला भी साबित कर देता हूं, उसके लिए दोस्तों मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। और अब लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों हम पुट x = 1 इन px। तो ये मिलेगा हमको p(1)
और p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का क्यूब होगा, ये 1 का क्यूब मिलेगा -2 टाइम्स 1 का स्क्वायर -5 टाइम्स 1 प्लस 6 इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आएगा कैलकुलेशन, 1 -2 -5 प्लस 6। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस वाले ऐड कर देना है, माइनस वाले ऐड कर देना है, तो +7 और -7 मिलकर दोस्तों 0 दे देगा आपको। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, ये जो भी रूट्स यहाँ पर दिए गए थे हमने इनको वेरीफाई किया बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब दोस्तों हम वेरीफाई करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो उसके लिए दोस्तों आपको इतना तो कर लेना है, फिर इसके बाद में आपको दोस्तों, अभी इसका सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ पूरा ये क्वेश्चन, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, दिए गए क्यूबिक इक्वेशन की कंपेयर विद इसकी दोस्तों आपको कंपेयर करानी है ax³ माइनस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 0 इक्वेट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो x³ का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो हम उठा के इक्वल करने वाले हैं, a इक्वल टू 1। इसी तरह से दोस्तों x² का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ -2 है, x का कोएफिशिएंट जो है दोस्तों वो -5 है, और जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों वो 6 है। अब आप बताइए, आपने क्यूबिक इक्वेशन में मैंने दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था दोस्तों कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a होती है। अब आप चेक करना चाहते हो तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दोस्तों क्या आई आप देखिए जरा। अल्फा बीटा आपको अल्फा दिया था 3, बीटा -2, गामा 1। तो दोस्तों जब इन्हीं रूट्स को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो -b/a, b की वैल्यू दोस्तों कितनी है -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी दोस्तों b में उपस्थित है, और ये a दोस्तों 1 हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 3 + 1 4 -2 2 = 2। तो दोस्तों ये जो रिलेशन था ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू दोस्तों होती है c/a। आप बताइए अल्फा बीटा दोस्तों क्या है, अल्फा बीटा गामा हमको पहले से दे रखे उसने, तो 3 अल्फा है, बीटा -2 है, गामा 1 है। फिर इसके बाद दोस्तों 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, और दोस्तों c/a, c की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू -5/1 आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों ये बनेगा -6, ये बनेगा -2, ये बनेगा +3, ये -5। तो ये दोस्तों -8 + 3 मिलकर -5 = -5 आ जाता है, जो कि दोस्तों ये साबित करता है कि ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों हम तीसरा रिलेशन जो होता है इनके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, उसको भी साबित कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दोस्तों -d/a होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अल्फा की वैल्यू दोस्तों 3, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू जो है, और डी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 6 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों ये -6 = -6 आ जाता है। इस तरह से दोस्तों ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट्स आएगा तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 7 में।